नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर का विकास क्रम बतलाइए। एवोल्यूशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, कैसे इसका विकास हुआ, पहले कैसा पर्सनल कंप्यूटर आया, आज तक किस प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी विकास क्रम को समझना होगा। पर्सनल कंप्यूटर का विकास संभवतः पहला माइक्रो प्रोसेसर बनने के बाद कई वर्षों बाद K8086 प्रोसेसर के साथ शुरू हुआ। पहले के पर्सनल कंप्यूटर में सभी कार्य एक फ्लॉपी डिस्क पर होते थे। फिर हार्ड डिस्क का आविष्कार हुआ और हमें फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने वाली एक डिवाइस मिली। पर्सनल कंप्यूटर, प्रथम IBM PC में इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। यह 8 बिट प्रोसेसर था जो IBM PC के उस समय की आवश्यकता को पूरा करता था। इस माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य कार्य डेटा, मेमोरी, एड्रेस तथा पॉइंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना था। इस माइक्रो प्रोसेसर में यह सुविधा प्रदान करने के लिए यानी डेटा स्थानांतरण व डेटा प्रोसेसिंग के लिए 14 रजिस्टर लगे हुए थे। इसकी जो संचय क्षमता थी 128 से 640 KB तक थी तथा इसके फ्लॉपी ड्राइव की संख्या 1 या 2 थी। तो ये पर्सनल कंप्यूटर का हम विकास पढ़ रहे हैं। तो जो IBM PC 8086 आया उसके बारे में यहां पर हमने पढ़ा। PC XT आया इसके बाद। PC XT में क्या था चलिए समझते हैं। इसमें 8088 नामक प्रोसेसर लगा हुआ था। इस प्रकार के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता 640 किलोबाइट थी तथा माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का था। इसमें फ्लॉपी ड्राइव की संख्या 1 या 2 तक थी। लेकिन इस प्रकार के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती थी तथा गणना की गति 10 से 12 मेगाहर्ट्ज में थी। इसकी मेमोरी 1 मेगाबाइट तक होती थी तथा इसमें डेटाबेस का आकार 8 बिट तथा एड्रेस बस का आकार 20 बिट होता था। तो ये कैसे PC पर्सनल कंप्यूटर आते थे, उसमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था, उसमें मेमोरी कितनी होती थी, तो ये सारा कुछ हम एक एक करके एवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते आते हैं। इसके बाद आया था PC-80। इस प्रकार के कंप्यूटर में 80286 नामक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। इसमें कुछ अतिरिक्त गुण थे जिनमें से एक प्रोग्राम प्रोसेसिंग की गति तेज होना था। इसमें अब धीरे धीरे एवोल्यूशन विकास होते गया और पर्सनल कंप्यूटर के प्रत्येक वर्जन में नए नए सुधार होते गए, उनकी स्पीड भी बढ़ती गई। इसकी गति 8086 की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता 1 MB से 2 MB तक थी। इसमें फ्लॉपी ड्राइव की संख्या 1 या 2 थी। इस प्रकार के कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क होती थी तथा इसकी गणना गति 16 to 20 मेगाहर्ट्ज में थी। इसकी अधिकतम मेमोरी 16 MB तक होती थी तथा इसमें डेटाबेस का आकार 16 बिट तथा एड्रेस बस का आकार 24 बिट होता था। तो जैसे जैसे इसका विकास होते गया, प्रत्येक पर्सनल कंप्यूटर के जो विकास होते जा रहे थे उनमें कुछ ना कुछ सुधार होते गए और वो PC एडवांस होते जा रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में एक टेबल बनाई गई है ताकि आप एग्जाम में इसे याद करते समय इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और एग्जाम में भी इसे बना सकते हैं। इसमें जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है उसी के बारे में लिखा हुआ है कि PC की संचय क्षमता कितनी थी, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा लगा था, फ्लॉपी ड्राइव की संख्या क्या थी, हार्ड डिस्क थी कि नहीं थी और गणना गति क्या थी। तो तीनों के बारे में यहाँ पर टेबल में बतलाया गया है।